और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 12:07 तक रहेगी। आज दोपहर 12:05 तक साध्य योग रहेगा। यदि आपको किसी से कोई विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो साध्य योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज शाम 6:48 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द के अर्थ को समझने के लिए हमें पहले वसु के शब्द के अर्थ को समझना चाहिए। वसु को देवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी है। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पौधे से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ पौधे से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ पौधों की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बांस के पौधे की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इसे किसी प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके परिवार में सुख सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। आज रात 12:07 से कल दोपहर पहले 11:37 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख पृथ्वी के ठीक सामने होता है और आज चंद्रमा कर्क राशि में है। लिहाजा आज अशुभ भद्रा रहेगी। अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्योहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अशुभ भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले साध्य योग, पुनर्वसु नक्षत्र और पृथ्वी लोक की भद्रा के बारे में।